आज हम जानेंगे हिंदू महाकाव्यों के 10 सबसे शक्तिशाली हथियारों के बारे में, उनके धारकों और उनकी अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में। ये हथियार सिर्फ विनाश के साधन नहीं थे, ये तो ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रतीक थे। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के सामने ये कैसे टिकेंगे? सबसे पहला है ब्रह्मास्त्र, जिसे हिंदू पुराणों में सबसे घातक हथियार माना जाता है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में वर्णित यह भयंकर तबाही मचाने वाला बताया गया है, जो भूमि को बंजर और पर्यावरण को जहरीला तक बना सकता है। इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग अर्जुन, द्रोण और स्वयं भगवान राम जैसे योद्धाओं ने किया था। मॉडर्न इक्विवेलेंट, इसे एकदम सटीक निशाने वाले न्यूक्लियर मिसाइल की तरह समझो, लेकिन ब्रह्मास्त्र इससे भी आगे जाता है। यह एक व्यक्ति, एक सेना या एक पूरे शहर को निशाना बना सकता था, बिना अपने साथियों या प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, जब तक इसका दुरुपयोग न किया जाए। न्यूक्लियर फॉलआउट के विपरीत इसका विनाश सटीक और नियंत्रित था। दूसरा है पाशुपतास्त्र। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक दिव्य अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यह सृष्टि को ही नष्ट कर सकता था, पदार्थ, समय और स्थान। इसका उपयोग केवल सबसे धर्मी व्यक्ति ही कर सकता था, जैसे अर्जुन, क्योंकि इसके दुरुपयोग से ब्रह्मांड का अंत हो सकता था। इसकी तुलना आधुनिक तकनीक से करना कठिन है, लेकिन कल्पना करो एक ऐसे क्वांटम लेवल वेपन की जो रियलिटी के ताने बाने में हेरफेर कर सके। ब्लैक होल जनरेशन या एंटी मैटर बॉम्ब्स शायद इसके करीब आते हों, लेकिन पाशुपतास्त्र दिव्य अनुपात का हथियार है जो हमारी वैज्ञानिक समझ से बहुत परे है। तीसरा है सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध चक्र है, जो प्रकाश की गति से चलने में सक्षम है। यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है, चाहे वह पहाड़ हो, सेनाएं हों या स्वर्ग के देवता। ये केवल एक हथियार नहीं, बल्कि ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक भी था। मॉडर्न इक्विवेलेंट, कल्पना करो एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल की जिसमें लेज़र लाइक प्रिसीजन भी हो। लेकिन सुदर्शन चक्र में एक अनोखी विशेषता थी। यह चेतन था, जो इसे अपने टारगेट को चुनने और उसका लगातार पीछा करने में सक्षम बनाता था। ऐसा कुछ जिसे एडवांस्ड AI गाइडेड वेपन्स दोहराने की ख्वाहिश रखते हैं। चौथा है वज्र दिव्य शिल्पी। विश्वकर्मा द्वारा आर्षि दधीचे की हड्डियों से निर्मित इंद्र का प्रिय अस्त्र था। यह बिजली, तूफान और अद्वितीय विनाश को बुलाता था। किंवदंतियों के अनुसार यह पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था और सबसे शक्तिशाली राक्षसों को भी हरा सकता था। मॉडर्न इक्विवेलेंट, वज्र की तुलना EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स या वेदर मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजीज़ से की जा सकती है, लेकिन इसकी विशाल भौतिक और विद्युत विनाशकारी शक्ति इसे कहीं बेहतर बनाती है। पांचवा है भगवान शिव का त्रिशूल। कोई साधारण त्रिशूल नहीं है, यह तीनों लोकों के विनाश का प्रतिनिधित्व करता है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यह पूरी सभ्यताओं को समाप्त करने या ब्रह्मांड से बुराई को साफ करने में सक्षम था। मॉडर्न इक्विवेलेंट, इसके सबसे करीब शायद ट्राइडेंट मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन्स हो सकती हैं, लेकिन त्रिशूल का ब्रह्मांडीय पैमाना और आध्यात्मिक महत्व इसे वास्तव में यूनिक बनाता है। छठा है नारायणास्त्र। भगवान विष्णु का अस्त्र, जो दुश्मनों पर अथक रूप से दिव्य मिसाइलों का तूफान लाता था। यह इतना शक्तिशाली था कि समर्पण ही इससे बचने का एकमात्र रास्ता था। अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था। मॉडर्न इक्विवेलेंट, AI कंट्रोल्ड ड्रोन स्वॉर्म्स के बारे में सोचो, लेकिन कल्पना करो कि वे अजेय हैं और अंतहीन रूप से फिर से भर जाते हैं। नारायणास्त्र दिव्य बुद्धि का हथियार था, जो निर्दोषों को नुकसान पहुंचाए बिना केवल दुश्मनों को निशाना बनाता था। सातवां है आग्नेयास्त्र। एक अग्नि आधारित हथियार था, जो एक अजेय आग का गोला बुला सकता था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला देता था। किंवदंतियाँ इसकी लपटों को संवेदनशील बताती हैं, जो दुश्मनों का लगातार पीछा करती हैं। अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था। मॉडर्न इक्विवेलेंट, इसकी तुलना नेपाल्म या इंसेंडियरी बॉम्ब से करो, लेकिन कल्पना करो कि आग जीवित है, अजेय है, और पानी
या पारंपरिक आग बुझाने के तरीकों से सुरक्षित है। 8वां है वारुणास्त्र, भारी बाढ़ ला सकता था, जो पूरी सेनाओं या शहरों को डुबोने में सक्षम था। अर्जुन जैसे योद्धाओं द्वारा संचालित यह पानी की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, जो प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। मॉडर्न इक्विवेलेंट, सुनामी लाने या किसी विशाल बांध को तोड़ने के बारे में सोचो, लेकिन केवल दुश्मनों को निशाना बनाने की सटीकता के साथ। वारुणास्त्र एक दिव्य अस्त्र था जो ब्रह्मांडीय पैमाने पर पानी के प्रकोप का दोहन करता था। 9वां है कौमुदकी, विष्णु का गदा था, जो विशुद्ध पाशविक बल का प्रतिनिधित्व करता था। इसका उपयोग गढ़ वाले ढांचों, पहाड़ों और सेनाओं को कुचलने के लिए किया जाता था। मॉडर्न इक्विवेलेंट, बंकर बस्टर बॉम्ब्स या किनेटिक एनर्जी वेपन्स करीब आते हैं, लेकिन कौमुदकी की दिव्य ऊर्जा ने इसे अविनाशी और कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया। आखिर यह कर्ण का शक्ति अस्त्र इंद्र द्वारा भेंट किया गया एक दिव्य भाला था, जो किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम था। यह एक बार इस्तेमाल होने वाला हथियार था। यह सुनिश्चित करता था कि यह अपने दुश्मन को सटीकता के साथ नष्ट कर दे। मॉडर्न इक्विवेलेंट, इसकी तुलना बैलिस्टिक मिसाइल या एक बार इस्तेमाल होने वाले सुपर वेपन से की जा सकती है, लेकिन शक्ति की दिव्य सटीकता और शक्ति आज की किसी भी तकनीक से कहीं आगे है। न्यूक्लियर जैसे ब्रह्मास्त्र से लेकर वास्तविकता को नष्ट करने वाले पाशुपतास्त्र तक, ये हथियार आधुनिक तकनीक की नकल करने वाली किसी भी चीज़ से कहीं अधिक उन्नत थे। वे केवल युद्ध के उपकरण नहीं थे, वे दिव्य शक्ति के प्रकटीकरण थे, जिन्हें जिम्मेदारी और श्रद्धा के साथ चलाया जाता था। कौन सा हथियार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही एपिक कंटेंट के लिए जो मिथोलॉजी और टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।